ये है HyperOS 3 और यहाँ पे अगर मैं थीम को अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरीके से कंपैटिबिलिटी इशू देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, ये कैसे फिक्स होगा, इसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर तो वीडियो देना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ऐसे डीएम आ रहे थे कि भाई हमारा थीम काम नहीं कर रहा है, हमारे फ़ोन के अंदर इशू आ गया, ये सॉल्व कैसे होगा, पहले तो काम कर जाता था। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप थोड़े टेकी हो तो इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन अगर आप थोड़े न्यू हो तो आपको इसके बारे में नहीं पता, इसलिए आप लोग डीएम करते हो। तो मैं इस वीडियो में इसी का जो पूरा सोल्यूशन और ये कारण क्या है वो चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप देना ना भूले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास है पोको का F7 जो कि ऑफिशियल HyperOS 3.0.3 के ऊपर है जो रन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ये थीम अप्लाई करने आता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें हमें HyperOS 3 के आइकन पैक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इशू देखने को मिलता है। उसकर गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं तो ये अप्लाई हो जाता है। बट अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपको आइकन चेंज देखने को मिल गया, वॉलपेपर, क्लॉक वगैरह, लॉक स्क्रीन वगैरह इस तरीके से चेंज देखने को मिला। बट कंट्रोल सेंटर में चेंज नहीं आया और ये भी सीरियस इशू है कि भाई हमारे थीम में पहले कंट्रोल सेंटर चेंज होता था, अब क्यों नहीं हो रहा। तो चलो मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखो ये है मेरे पास जो कि HyperOS 2 पे रन कर रहा है पोको M8 Pro, जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी लॉन्च होगा। तो इसका डिटेल मैं उस समय दूंगा, अभी फिलहाल टेस्टिंग में चल रहा है तो उस बात को इग्नोर करते हैं। मेन पॉइंट है HyperOS 2 यहाँ पे रन कर रहा है। अब इसके अंदर सेम थीम को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आता और ये ईजी तरीके से अप्लाई हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दोनों में आपको सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिल रही है और यहाँ पे इसका जो कंट्रोल सेंटर है इसमें भी आपको हल्का सा बदलाव देखने को मिल रहा है, डार्क साइड में जा चुका है, जबकि इसमें 1% का भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है, चलो वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चीज देखो है कि यहाँ पे दोनों में HyperOS का चेंजिंग है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है और साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन भी यहाँ पे चेंज है। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है हमारे डिवाइस का, जो कि हाइपर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से स्विच होता है, तो उसके अंदर कई सारे नए बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से नए नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, नया चेंज देखने को मिलता है, नया EY देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से जो HyperOS के जितने भी थीम हमारे थीम स्टोर में अवेलेबल रहते हैं ना, वो हमारे नए OS को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से इशूज देखने को मिलते हैं। जब भी आप कोई भी थीम को अप्लाई करने जाते हो तो इस तरीके का इशू आता है, क्योंकि ये जो थीम है जो कि आप पहले से यूज करते हुए आ रहे थे, ये हमारा प्रॉपर बनाया गया था हमारे ओल्डर OS के लिए, जो कि HyperOS 2 हुआ। तो अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो चुका है, 3 आ चुका है, जिसकी वजह से 3 के अंदर कुछ नए चेंज है। तो इस थीम के अंदर जो चेंजिंग है वो हमारे HyperOS 3 वर्जन को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये इशू आपको दिखाई देता है। और ये इशू आना कोई बग नहीं है, ये बस आपका OS लेटेस्ट हो चुका है और थीम हमारा ओल्ड है, इसकी वजह से ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो अगर आप इसे अप्लाई भी करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके फ़ोन के अंदर आप आसानी से यूज कर सकते हो। बस दिक्कत ये है कि जब आप कोई भी ओल्ड थीम अप्लाई करते हो जो कि HyperOS 2 का था, वो 3 पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता है, तो कुछ चीज़ों के अंदर चेंज दिखाई नहीं देता। जैसे कि आपको आइकन अप्लाई देखने को मिल गया, क्लॉक वगैरह आ गया, लॉक स्क्रीन वगैरह आ गया, कहीं कहीं पे आपको कई बार सेटिंग के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो हल्का सा चेंज आ चुका है। लेकिन कंट्रोल सेंटर इस बार थोड़ा सा नया आ चुका है ओल्ड के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से ओल्ड थीम की वजह से कंट्रोल सेंटर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो मेन बेसिक सा रीजन बस यही है। तो अब ये ठीक कैसे होगा, तो अभी बस HyperOS 3 आना चालू ही हुआ है, अभी जितने भी Xiaomi के डिवाइस है उन्हें HyperOS 3 का अपडेट नहीं मिला। तो जैसे जैसे ये थोड़ा पुराना होगा सभी डिवाइसेज के लिए आना चालू हो जाएगा इंडिया में और बाकी जगह पे, तो इसके थीम भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे आपके अपने थीम स्टोर के अंदर। और उसके बाद जब आप HyperOS 3 वाले थीम HyperOS 3 पे अप्लाई करोगे तो आपका 1 टाइम में अप्लाई हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अभी के टाइम पे थोड़े से मोड या फिर चाइना वाले थीम आ रहे हैं जो कि HyperOS 3 और 2 दोनों को सपोर्ट करते हैं, उसमें इशू नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। ये देखो, ये है हमारा चाइना का एक थीम जिसका बैकअप मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा थीम है, जो कि ये हमारा HyperOS 3 के ऊपर है और ये हमारा HyperOS 2 के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे 3 पे मैं अप्लाई करूंगा तो इजीली अप्लाई हो गया विदाउट कोई इशू शो किए हुए। अब सेम चीज यहाँ पे 2 के ऊपर भी आपको अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है और दोनों सेम फाइल है जो कि मैंने एक दूसरे में ट्रांसफर कर रखा है और ये अप टू डेटेड है। इसका AP26 का आपको ओल्डर वर्जन भी देखने को मिलेगा थीम का, जो कि शायद HyperOS 3 पे काम ना करे, बट जो मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ ये दोनों पे अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब आते हैं होम स्क्रीन पे।
देखो सिमिलर सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा वो चेंज है सिमिलर सा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको चेंजिंग बदलाव दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि देखो फिंगरप्रिंट का आइकन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है हमारा थीम। कहीं जगह पे चेंज है, कहीं जगह पे नहीं है। और यहाँ पे देखो कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको कोई भी बदलाव दिखाई नहीं दिया, बट यहाँ पे बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो थीम है इसके अंदर जो HyperOS 2 से रिलेटेड जो चीजें थी जो कि 3 पे काम नहीं करने वाले थे उसे रिमूव किया गया है, ताकि जो अप्लाई के टाइम पे इशू आता है वो इशू आपको देखने को ना मिले। यही वजह है कि ये थीम आपका जो आसानी से अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन अभी तक फुल्ली कस्टमाइज नहीं किया गया इस थीम को, जो कि HyperOS 3 पे वर्क करे और आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करे। इसलिए आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। साथ साथ साइड बाई साइड देखो सेटिंग का आइकन में भी हल्का फुल्का आपको चेंज दिखाई दे रहा है, जो कि 2 पे है, 3 पे नहीं है। तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमारे थीम डिजाइनर को, ताकि वो HyperOS 3 से रिलेटेड और भी कस्टमाइजेबल थीम प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से आपके सेटिंग के अंदर चेंज देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल सेंटर में चेंज देखने को मिलेगा, वॉल्यूम पे चेंज देखने को मिलेगा। तो बस ये एक मेन और बेसिक सा रीजन है जिसकी वजह से आपको HyperOS 3 के ऊपर बाकी अगर थीम आप अप्लाई करते हो तो कुछ इस तरीके से इशू देखने को मिलता है। और ये हमेशा होता हुआ आया है अगर आप एक ओल्ड Xiaomi डिवाइस की वजह से। तो पहले MIUI था, HyperOS 1 आया तो उसके ऊपर भी MIUI वाले थीम कुछ इस तरीके से इशू करते थे। उसके बाद Hyper 1 से 2 आया तो Hyper 1 वाले थीम बहुत ज्यादा थे, क्योंकि लंबे टाइम तक 1 साल तक HyperOS 1 रहा था, तो उसके थीम आ चुके थे। 2 नया आया तो 2 के थीम नहीं थे, तो सेम इशू देखने को मिलता था। अभी तक 3 आया है और अभी सभी को मिला नहीं है, इसलिए थीम स्टोर पे जितने भी थीम है वो सारे आपके 1 और 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए अभी इशू हो रहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा थीम नए नए आते जाएंगे, वो आप आसानी से यूज कर पाओगे अपने फोन के अंदर और इस टाइप के इशूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप कि आप चीजें समझ चुके हो कि ये इशू क्यों आ रहा है और ये कब जाके सॉल्व होगा। अब रही बात कोई HyperOS 3 का थीम कब आएगा, कैसे हमें पता चलेगा, तो वो तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, या यूट्यूब पे सर्च करो, या मैं भी अक्सर आपको वीडियो देता रहूंगा कि HyperOS 3 सपोर्टेड थीम वगैरह, तो उस तरीके से आप निकाल के यूज कर पाओगे अपने फोन के अंदर। जैसे कि अभी मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वही AP26 वाला, जो कि अभी फिलहाल दोनों पे काम कर रहा है, लेकिन हाँ दोनों में थोड़े डिफरेंट चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, भर के फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको बस इसे कस्टमाइज करना है और एक बेहतरीन सा लुक है जो आप अपने फोन के ऊपर है जो उठा पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा ही लोगों के DM आ रहे थे कि भाई हमारे फोन के अंदर इशू आ गया है, थीम काम नहीं कर रहा है, इसका सोल्यूशन बताओ। तो ये कोई इशू नहीं है, ये बस एक अपडेटेड वर्जन और एक ओल्डर वर्जन के बीच की डिफरेंस को शो करता है और कोई बड़ी बात नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज हाइप दे देना और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट है जो मिलते रहे। और मेरा जो सेकंड चैनल है इसके ऊपर आपको शॉर्ट वीडियो डेली का देखने को मिलते रहेगा थीम से रिलेटेड, ताकि आप है जो वो थीम पसंद आता है तो यूज कर पाओ, क्योंकि इस पे मैंने ये चीजें शुरू कर दी है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने 2-3 शॉर्ट डाल दिए हैं ऑलरेडी थीम से रिलेटेड, तो डेली एक यहाँ पे शॉर्ट या 2 आपको मिलते रहेगा, जिसमें आप थीम देखोगे और पसंद आएगा तो आप यूज कर पाओगे, और उसका फाइल वगैरह आपको मेरे मेन टेलीग्राम के चैनल पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये है टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप ज्वाइन होकर चीजें निकाल सकते हो। जैसे कि आप देखो ये बैकअप दिया हुआ है, पिछला थीम का ये वाला बैकअप है, तो इस तरीके से आपको बैकअप फाइल वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, सो बस बाय बाय।